Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 12 of class 8th science. और lesson name is friction. फ्रिक्शन होता है बेटा घर्षण, जिसके कारण कोई फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. जिस दिशा में कोई चीज़ गति कर रही है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाई होता है. और ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है. हमने लेसन 11 में पढ़ा था. कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो जब दो वस्तु एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए तब वो फोर्स लगे. तो फ्रिक्शन अपोज करती है, विरोध करती है मोशन का, और हमेशा अपोजिट दिशा में लगती है. अगर हम लेफ़्ट में चल रहे हैं तो ये राइट में लगेगी, अपोजिट दिशा में वर्क करेगी. पहला क्वेश्चन है फिलिप्स. फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो आंसर आएगा रिलेटिव मोशन. ये चलने नहीं देती, किसी भी चीज़ को चलने से रोकती है. इसीलिए फ्रिक्शन से चीज़ें फटती हैं. हमारे कपड़े घिसते हैं, टॉयज घिसते हैं, मशीन के पार्ट्स घिसते हैं, क्योंकि चलने का विरोध करती है फ्रिक्शनल फोर्स. अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सेकेंड है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ सरफेस. यहाँ आएगा नेचर. नेचर में आप रफनेस, स्मूथनेस, ये दोनों ही इसकी नेचर है. सरफेस हमारे रफ हैं, स्मूथ हैं, उस पर डिपेंड करती है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा. रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेज हीट. फ्रिक्शन, जहाँ भी फ्रिक्शन होगा ये फोर्स लगेगी, वहाँ पर क्या होगा, हीट, वो गर्म हो जाता है. अगर दोनों हथेली हम रगड़ते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो गर्म महसूस होती है. तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट. स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन. जब हम कैरम बोर्ड पर थोड़ा पाउडर डाल देते हैं तो वो स्मूथ सरफेस हो जाता है, उसकी रफनेस कम हो जाती है. तो ये हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए करते हैं. जहाँ ज़्यादा रफ होगा वहाँ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा. अगर हम सरफेस को चिकना कर देते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. स्टैटिक फ्रिक्शन जब होता है जब कोई वस्तु सीधी खड़ी है दूसरे सरफेस पे और चल नहीं रही, तो उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. जब कोई एक वस्तु स्लाइड करने लग जाती है तो वो उस टाइम स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है. और कई बार हम उसके नीचे पहिए लगा देते हैं किसी चीज़ के, तो फ्रिक्शन और भी कम हो जाता है, उसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग उससे कम, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding in decreasing order. आपको ये बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है. आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टैटिक्स में, फिर उसके बाद स्लाइडिंग, और उसके बाद रोलिंग. रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उसमें नीचे किसी भी चीज़ के आप नीचे व्हील्स लगा दोगे तो वो दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में कम आता है. हर यहाँ हल्का सा कांटेक्ट में है और यहाँ कांटेक्ट में है. अगर उसके अलावा तुम अगर पूरा ही स्लाइड करोगे तो ये पूरा एरिया क्या होगा, कांटेक्ट में आ जाता है दूसरे सरफेस के, और वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. जितना एरिया आपस में कांटेक्ट में आएगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 3. अलीदा रन्स हर टॉय कार. अलीदा ने अपनी टॉय कार चला रही है ऑन, कई तरीके से चलाते हैं. ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, पहले सूखे मार्बल फ्लोर पर चलाती है, फिर वेट गिल्ले पर, फिर न्यूज़पेपर पे चलाती है, फिर वह टॉवल स्प्रेड कर लेती है, तौलिया, और उस पर चलाती है. तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है आपको कि सबसे कम किस में होगा फ्रिक्शन. उसे जहाँ मार्बल फ्लोर वेट होगा, गिल्ला होगा, वहाँ सबसे कम फ्रिक्शन होगा. उसके बाद वो सूखे मार्बल फ्लोर पे चलाएगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन, उसका अपोज ज़्यादा होगा, वो इतनी अच्छी से नहीं चलेगी. नेक्स्ट, न्यूज़पेपर पे चलने में और ज़्यादा दिक्कत होगी उसे. आपको क्या करना है, और टावल पे तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि टावल तो बिल्कुल ऐसे जिग जैग होता है, उसके बीच में रोए होते हैं, तो वो उसके टॉय कार को बिल्कुल नहीं चलने देंगे. न्यूज़पेपर से में भी उसको दिक्कत होगी. सबसे इजीली वो वेट फ्लोर पे चला पाएगी, क्योंकि जब पानी गिर जाता है तो हम फिसलते हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम होता है. तो इजीली उसकी टॉय कार जो है चलेगी उसमें. ड्राई मार्बल कार पर उसे थोड़ा सा दिक्कत होगी, न्यूज़पेपर पे ज़्यादा, और टॉवल पे तो बिल्कुल ही नहीं चला पाएगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रफनेस होती है, सरफेस ज़्यादा रफ होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है
सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। आप जिस पर बैठकर लिखते हो, राइटिंग डेस्क मीन्स जिस पे हम रख के किसी भी चीज़ को लिखते हैं, वो थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड मीन्स झुका हुआ। आपने अपने डेस्क बेंच देखे होंगे, डेस्क कई बार ऐसे डेस्क को थोड़ा झुकाव करके बनाते हैं ताकि अपनी आप लिख पाओ। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ए बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। आप अगर एक बुक उस पर रखी है और वो नीचे की तरफ आ रही है तो फ्रिक्शन किस साइड में दिशा में काम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी मैंने शुरू में ही बताया था, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट दिशा में काम करता है जिधर मोशन हो रहा हो। दस व्हेन अ बुक स्टार्ट स्लाइडिंग देन द फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जिस दिशा में आपकी बुक सरक के आ रही होगी, वो जिधर टिल्टेड होगी उधर ये हमारी बुक है, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर इस दिशा में काम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट दिशा में काम करेगा जिधर से हमारा मोशन हो रहा है। अगर बुक नीचे की तरफ सरक रही है तो फ्रिक्शन हमेशा उसे ऊपर की तरफ मूव करेगा कि नहीं, आपको नीचे की तरफ नहीं जाना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर। अगर आपने एक बाल्टी जिसमें साबुन का पानी गिरा भरा हुआ है वो गिरा दिया ऑन ए मार्बल फ्लोर, एक्सीडेंटली गलती से गिर गया तुम्हारे एक फ्लोर पर सोपी वाटर डाल दिया जिसमें सोप में साबुन है। वुड इट मेक ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। क्या इससे तुम इजीली उस फ्लोर पे चल सकते हो? नहीं चल सकते, फिसल के गिरोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो गया है। फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर वॉकिंग। फ्रिक्शन जरूरी है ग्राउंड पे, अगर चलना है ना तुम्हें कहीं भी, अगर आप आराम से चलना तो फ्रिक्शन जरूरी है। व्हेन ए बकेट ऑफ सोपी वाटर स्पिल्स ऑन अ मार्बल फ्लोर इट मेक्स इट स्मूथ। इससे वो और अधिक स्मूथ हो जाएगा जब उस पर साबुन का पानी गिर गया है। हैंस रिड्यूस द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट वी मे स्लिप, तो उससे हम स्लिप हो सकते हैं ऑन द मार्बल फ्लोर ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन फ्लोर एंड आवर फीट। अब हमारा लॉकिंग हमारे पैर की और फ्लोर के बीच में आपस में इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी। उस पर सोप का पानी गिर गया है, साबुन गिर गया है, साबुन का पानी उसे स्मूथ बना देगा और हम फिसल जाएंगे। इट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द वेट फ्लोर, तो गीले फ्लोर पर चलना मुश्किल होता है। सूखे फ्लोर के बजाय गिले फ्लोर पर हम फिसल सकते हैं, और गिले पे भी अगर साबुन वाला पानी गिर जाए तो उसमें और ज़्यादा फ्रिक्शन कम होने के कारण, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगा हम स्लिप होते रहेंगे, तो इस चलना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ऐसी शूज यूज करते हैं जिसमें नीचे कांटे लगे हों। स्पाइक्स मीन्स थोड़े से कील टाइप उसमें लगे होते हैं ताकि उनकी वो तेज़ी से भागते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, उस स्पीड में वो स्लिप ना हो, उससे बचने के लिए उनके शूज में स्पाइक्स कीलें लगा दी जाती हैं ताकि वो तेज़ी से भागते भागते भी स्लिप ना हो। स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो यूज करते हैं शूज ऐसे जिनमें स्पाइक्स लगे हो, टू गेट ए बेटर ग्रिप, ताकि उनकी ग्रिप बनी रहे ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे फिसले ना। द स्पाइक्स एट द बॉटम ऑफ शूज इंक्रीज द फ्रिक्शन, इससे फ्रिक्शन बढ़ता है बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड विच प्रोवाइड द रिक्वायर्ड ग्रिप। इससे फ्रिक्शन बढ़ने से ग्राउंड और उनके शूज में जो फ्रिक्शन बढ़ेगा उसकी ग्रिप बना के रखेगा और फिसलेंगे नहीं भी। एंड प्रिवेंट फ्रॉम द स्कीडिंग, जिससे वो फिसल के गिरे ना, नहीं तो फिसल के गिर जाएंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण। उस स्पीड को मेंटेन रखने में और वो फिसल के भी ना गिरे, इसीलिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। उस फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए वो उनके जूतों में कीलें लगी होती हैं ताकि वो ग्रिप बनी रहे उनके शूज और ग्राउंड के बीच। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए, आपको ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर जिस स्टूडेंट ने ये लेसन अभी लिखा नहीं है वो राइट डाउन कर लेना और इसे लर्न भी कर लेना। बाकी सभी को क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।